हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते, मैं हूं पुष्पा। आप मेरे हाथ में तो देख ही रहे होंगे कि ये क्या है। जी हाँ, सबको पता है ये नीम है। तो आज हम नीम के बारे में बात करने वाले हैं। ये सबके घर के आसपास, सबके गली सेक्टर, सबके सोसाइटी के आसपास ईज़िली ये अवेलेबल होता है। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, मेरे पीछे यहाँ 2 नीम के पेड़ हैं। जी हाँ, और ये कितने रुपीस में मिलता है? 0 रुपीस में। तो बात करते हैं नीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, नीम कौन कौन ले सकता है और उसे कैसे लेना है। तो चलिए बात करते हैं नीम के बेनिफिट के बारे में। नंबर 1, नीम में एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है ये ऐसी औषधि है आपके शरीर के सूजन और दर्द को काफ़ी हद तक आराम देता है। और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो आपके बैड बैक्टीरिया को मारता है और उन्हें बढ़ने और बीमारी बनने से रोकता है। सेकंड, स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये दूर करता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब पिंपल्स हो गया, छाइयाँ हो गई, दाग हो गए, तो जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप इसको नियमित रूप से यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे आपके फेस में जो ये दाग धब्बे, ये पिंपल्स हैं, वो सारे चले जाते हैं। बात करते हैं नंबर 3, स्टमक रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको ये ठीक करता है। जैसे मेजर अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर आप इसको सही तरीके से अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नंबर 4, ब्लडी नोज़ का मतलब जिसके नाक से जो ब्लड निकलता है, अगर इसको यूज़ करते हैं या फिर इससे दातून करते हैं तो काफ़ी हद तक उनके नोज़ का जो ब्लड आता है वो धीरे धीरे ठीक होने में मदद करता है। नंबर 5, आई डिसऑर्डर, जिसको आँखों में प्रॉब्लम होती है, जैसे आँखों से कम दिखना, अगर ये यूज़ करते हैं सही तरीके से तो काफ़ी हद तक उनको आराम मिलता है। नंबर 6, फंगल इन्फेक्शन, जिसे भी फंगल इन्फेक्शन है, जो बहुत थक चुका है डॉक्टर को बार बार दिखा के, गाइस ट्रस्ट मी, यूज़ दिस नीम का पत्ता। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपके फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? आप नहाने से पहले, आप 1 घंटा पहले इसको पूरे ब्रांच के साथ, पूरे डाली के साथ आप इसको गर्म पानी में बहुत उबालिए। उबालने के बाद इसके जो कलर है, जब तक उबाले जब तक इसका कलर ना छोड़ दे, लाइट ग्रीन ना हो जाए आपका पानी, तब तक आप इसको उबालिए। और उबालने के बाद ये ठंडा हो जाए, उसके बाद आप नियमित रूप से इससे नहाइए। डेफिनेटली आपका फंगल इन्फेक्शन धीरे धीरे वो ठीक हो ही जाएगा। ओके, लास्ट बात करते हैं गम्स की। गम्स का मतलब होता है दांतों में दर्द होना, दांत से ब्लड आना, दांत में कीड़े लग जाना, मुंह से स्मेल आना। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके ये दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, दांत में सूजन होना, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। क्योंकि जब आपको दर्द होता है दांत में, आप क्या करते हैं? पेन किलर ले लेते हैं, राइट? डॉक्टर के पास तो आपको जाना नहीं है क्योंकि आपको लगता है आलस। तो गाइस ट्रस्ट मी, यूज़ दिस नीम का पत्ता, इससे काफ़ी हद तक आपको। बात करते हैं कि इसे कौन कौन ले सकते हैं। इसे पीसीओडी वालों के लिए ये बेस्ट मेडिसिन है गाइस। पीसीओडी वालों को काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, पिंपल्स आना, मुंह से स्मेल आना और बॉडी से अजीब तरीके की स्मेल आना, हार्मोन्स डिसबैलेंस होना, पीरियड्स रेगुलर ना आना। तो गाइस, मेरी प्यारी लेडीज़, ट्रस्ट मी, यूज़ दिस नीम का पत्ता और काढ़ा और इसके दातून यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप नीम का पत्ता यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा? इसका धीरे धीरे शुगर लेवल आपका मेंटेन होने लगेगा, शुगर लेवल आपका बैलेंस होने लगेगा,
हार्मोन्स धीरे धीरे आपके बैलेंस होने लगेंगे। जो आपके पीरियड्स आने में जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे पीरियड्स आना भी रेगुलर आने में ये मदद करता है। और आपके जो भी ये आपके स्किन प्रॉब्लम्स जितनी हैं पीसीओडी वालों को, वो धीरे धीरे इस नीम के पत्ते से काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है। तो और जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका धीरे धीरे वेट भी लॉस होने में, वेट आपको लॉस होने में ये प्रमोट करता है। धीरे धीरे आपका वेट भी लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं और इसे कौन यूज़ कर सकते हैं। शुगर वाले जो हाई डोज की मेडिसिन खा रहे हैं, जो इंसुलिन पे हैं, जो बहुत ज़्यादा ही काफ़ी लंबे समय से शुगर की दवाई खा रहे हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप इसको सही तरीके से, नीम को अगर आप यूज़ करते हैं, इसका काढ़ा यूज़ करते हैं, इसका दातुन यूज़ करते हैं, तो मैं 100% बोल रही हूँ, बेट लगा के बोल रही हूँ, आपका शुगर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कैसे? आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं हाई डोज की, बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप नीम का पत्ता यूज़ करें तो आपको अपना रेगुलर बेस पे आपको अपना शुगर चेक करते रहना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे आपने हाई डोज की मेडिसिन ले ली और प्लस आपने इतना सारा नीम का पत्ता ले लिया, तो इससे क्या होता है, कभी कभी शुगर डिप करता है, कभी कभी शुगर डाउन हो जाता है, तो ये चीज़ डेंजरस। तो हमको इस स्टेज पे नहीं जाना है। यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप ये नीम का पत्ता ले, यू हैव टू चेक योर शुगर लेवल कंटिन्यूसली, ताकि आपका शुगर डाउन ना हो, शुगर बैलेंस रहे। जब भी आप ये लें तो आप अपना डोज, आपकी दवाई की जो डोज है और उसको बैलेंस करके आप इस नीम के पत्ते को यूज़ करिए। आपका धीरे धीरे शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा, मैं बेट लगा के आपको बोल रही हूँ। और हर घर में आपको एक शुगर का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो गाइस, मेरा सजेशन, मैं जिस तरीके से आपको ये शुगर के बारे में समझा रही हूँ, आप उन लोगों को ये बताइए, आप उनको सजेस्ट करिए ये पत्ते यूज़ करने के लिए, इसका काढ़ा यूज़ करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं उन्हीं को आई डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, उन्हीं को आँखों से कम दिखने का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप ये नीम का पत्ता यूज़ करते हैं, शुगर लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा, धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। और प्लस जो आपको आई डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है, मधुमेह की वजह से आपको आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, उसमें भी आपको धीरे धीरे ये काफ़ी हद तक मदद करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिसको यूरिन में प्रॉब्लम होता है, यूरिन पास करने में दिक्कत होता है, यूरिन में झाग आना, स्मेल आना। गाइस, सही तरीके से आप इस नीम के पत्ते को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी हद तक आराम देता है। अब बात करते हैं कि इसे बनाना कैसे है। तो चलिए चलते हैं किचन में। अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होगा उसके बाद हम इसको छान लेंगे, और छानने के बाद हम इसको धीरे धीरे सिप करके इसको हम धीरे धीरे करके इसको हम लेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि हम इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले आप गरम पानी में अच्छे से आप इसको पहले आप अच्छे से धो लीजिए, और धोने के बाद आप ऐसे कंटेनर में आप रख दीजिए। 1 वीक के लिए आप आराम से ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर करिएगा कि ये पत्ते गीले ना हों। अगर गीले होने से अगर आप कंटेनर में रख देते हैं तो वो ब्लैक हो जाएंगे और स्मेल आने लगेंगे। तो बेटर वे कि आप इसको पहले अच्छे से गर्म पानी में धो के, फिर ठंडे पानी में धो के, फिर इसको फ़ैन के नीचे रखिए। जब पूरे तरीके से ये सूख जाएगा उसके बाद आप इसको 1 वीक के लिए ऐसे कंटेनर में आप 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं किचन में। अब बात करते हैं कि इसे लेना कैसे है।
क्या आप एवरीडे ले सकते हैं? यस। ऑल्टरनेट डेज़ में ले सकते हैं? यस। आप ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं? यस। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत कड़वा होता है, हम कैसे लें, हम कैसे यूज़ करें? तो मेरे लिए, उन लोगों के लिए जवाब ऐसा है, मैं ऐसे जवाब देना चाहूँगी, जब आप सिमिलरली जब आप ठूस-ठूस के गुलाब जामुन, पेस्ट्री, आइसक्रीम खाते हैं, उस समय आप नहीं सोचते हैं कि हम इतना मीठा खाएँगे तो क्या होगा? तो सेम थिंग आप इधर कड़वा खाने का भी ताकत रखिए। जब आप इतना हैवी मीठा खा सकते हैं, तो इधर कड़वा खाने का भी आप ताकत रखिए। कहने का मतलब है गाइस, आप अपने बॉडी को बैलेंस करना सीखिए। अगर आप इतना हैवी मीठा खा रहे हैं, तो इधर कड़वा खाना भी आप सीखिए, ताकि आपका बॉडी बैलेंस रहे। मेरा कहने का मतलब इतना ही है, क्या ज़रूरत है, ऐसा नौबत ही क्यों आए जो हमें शुगर की दवाइयाँ खानी पड़े, हमें बीपी की दवाई खानी पड़े, हमें पीसीओडी की दवाई खानी पड़े? क्यों? एक हम अपने लिए स्टेप क्यों नहीं लेते हैं? हम अपनी पर्सनैलिटी को क्यों नहीं डेवलप करते हैं? यही समय है जो अपने ऊपर काम करने का। आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करिए, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपनी हेल्थ को ऐसा रखिए कि आपको कभी किसी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े। आप लॉन्ग लाइफ तक आप अपनी फेवरेट चीज़ें खा सकें, बट बैलेंस करके। सिर्फ मीठा ही नहीं, आप मीठा भी खा सकते हैं, बट आप उसको बैलेंस करना सीखिए। अगर आप इतना हैवी मीठा खा रहे हैं, तो इधर कड़वा खाने का भी ताकत रखिए। अब बात करते हैं कि नीम का अगर काढ़ा पीने का आपको मन नहीं किया, कौन बनाए, कौन गरम करे, कौन ठंडा करे और कौन फिर सिप सिप करके पिए, तो बेटर वे आप इसके ज़्यादा नहीं, 4 से 5 पत्तियाँ आप इसको चू करके अच्छे से चबा कर आप इसे खाइए, और खाने के बाद आप हल्का वार्म वाटर इसके साथ पिए। खाने के बाद आप 1 गिलास वार्म वाटर पिए, तो इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा गाइस। So all about this video guys, I hope this video useful for you. If you are not subscribing my channel, then subscribe it. और मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कि आपने अगर इस नीम के पत्ते को यूज़ किया है, शुगर वाले लोगों ने अगर इसे यूज़ किया है, तो क्या उनका शुगर बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? पीसीओडी वाली लड़कियां, लेडीज़, मुझे कमेंट करिए, क्या आपके फेस का जो ये टेक्सचर है चेंज हुआ या नहीं हुआ? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब तक आप अपना रखिए ख्याल, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।